क्लब ऑफ शिमला लोगों को जागरूक करवा रहा है। यहाँ पर जितने भी प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि हैं, अनुपम खेर जी से सभी का परिचय है। अनुपम खेर जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि 4x4 के कमरे से निकलकर बॉलीवुड पर राज करना ये कोई छोटी बात नहीं है। हिमाचलियों के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल का एक अभिनेता पूरे बॉलीवुड में छा रहा है। अनुपम जी, आपके विषय में हमेशा से मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कहा जाता है कि पर्वतों को काट के दम रखते हैं हम, घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है हमें आसमां की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। अनुपम जी ने इस पंक्ति को सार्थक किया है। फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष थी कि वे अनुपम खेर लिखा भी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात महोदय इसमें ये रही कि एक माँ के दर्द को, लोगों के दर्द को आपने उजागर किया। इसके विषय में लिखा भी गया कि मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बलियां दी हैं। इस देश ने जब एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप प्रेस क्लब ऑफ शिमला और मीडिया के सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करें। अनुपम खेर जी। धन्यवाद, नमस्कार। ये ऐसे क्या इशारे करके मंगवा रहे हैं आप? नहीं मैं कह रहा था, मैंने कहा जी छोटी बोतल नहीं होती, मैंने कहा वो अगर ये वैसे वो नहीं कहीं दूसरी बड़ी बोतल वो शाम को। मैं प्रेस क्लब ऑफ शिमला का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को मिलूं, आप लोगों से बातचीत करूं। ये प्रेस क्लब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि से है, मेरे बचपन के बिताए हुए दिनों से है, उस शहर से है जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। और इसी वजह से देश विदेश के अलग अलग प्रेस क्लब्स में मैंने अपनी हाजिरी दी है, बातें की हैं, मगर यहाँ पर मैं लोगों को निजी रूप से जानता हूँ। इसलिए जब शर्मा जी ने मुझे मैसेज भेजा शायद परसों, और कल मैंने कहा कि मैं जाने से पहले ज़रूर करूँगा, पर चूँकि कल यूनिवर्सिटी में फंक्शन था, वो लंबा गया और उसके बाद शाम को हम सैर पर आए, फिर रात को मुझे कहीं जाना था, तो मैंने इनसे कहा कि मैं कल कर सकता हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है आपसे बातचीत करना, आपसे मुखातिब होना, और ये मेरा सौभाग्य भी है कि जिस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है, जिस शहर ने मुझे सपने देखने की शक्ति दी है, जिस शहर ने मुझे चलते रहने की एक आज़ादी दी है, जिस शहर ने मुझे मासूमियत सिखाई है, जिस शहर ने मुझे सच बोलना सिखाया है, सब यहीं से शुरू के सालों में ये सब चीज़ें, शिक्षाएं मिलती हैं। कुछ माँ बाप से मिलती है, कुछ लोगों से मिलती है, कुछ अध्यापकों से मिलती है, कुछ माल रोड पे चलते हुए बेवजह के नमस्ते, हेलो जी, कैसे महाराज जी, बस जी सब ठीक है जी, उनसे भी मिलती है। ये शहर या ये प्रदेश कह लीजिए, यहाँ के लोग अभी भी, चाहे वो नए आयाम आ गए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, मगर उनमें अभी भी एक सादगी है, वो शायद पहाड़ के लोगों में रहती है। अभी भी एक सेंस ऑफ वंडर है जो अभी भी नज़र आती है, अभी भी एक भाईचारा है, प्यार है। आई एम श्योर छोटे छोटे तो सबके आपस में सेंस ऑफ कंपटीशन होता होगा, मगर ओवरऑल सबका जो रवैया है वो बहुत अच्छा है।
मैंने कल भी बताया, शायद आप में से कुछ लोग आए थे, इनका प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लें। भैया आपका कैसे हो गया, सब कुछ ठीक हो गया आपका? थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं मतलब वो पीछे वाले भाई साहब का कैमरा नहीं चल रहा। ठीक हो गया भैया, मजा आया। अब सुनो मेरी बातें, बड़े दूर दूर से आए और आप ही ने बुलाया है। तो मैंने बताया कि मैं नाभा हाउस शिमला में रहता था और 4x4 ही मेरा एड्रेस था जी। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं और मेरी माँ हमेशा बोलती है, आज भी सुबह बोल रही थी, क्या कर दिया हमने नाभा हाउस का हाल। तो उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि क्या कर दिया शिमला का हाल। मगर वहाँ से चलना DAV स्कूल तक, या लक्कड़ बाजार 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, 1 घंटा लगता था स्लोली चलते। तब उतने बस्ते उतने भारी नहीं होते थे। आजकल तो बेचारे बच्चे बस्ते के बोझ से बहुत दबे रहते हैं। फिर यहाँ स्कूल में पढ़ना, मैंने बताया कल भी कि पढ़ाई में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, खेलकूद में ठीक ठाक था। मैं 12th मैन होता था मैं क्रिकेट की टीम में, और नाटक वाटक करता था। ऐसा तो नहीं था कि पहला नाटक ही मेरा सुपर हिट था, पहला नाटक तो मेरा बड़ा ही बर्बाद था। मेरे साथ वाले ने, एक्टर ने मुझे उठा के ऑडियंस में फेंक दिया। नंद किशोर उनका नाम है, नंदू, अभी भी वो शायद टूटी कंडी में रहते हैं या रामनगर में रहते हैं, नीचे फागली से नीचे। फिर और कॉलेज थोड़ा और दूर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली के पास, पर 4 ही सिनेमा हॉल होते थे यहाँ पर, अभी भी शायद 4 ही हैं। बंद हो गया, रिवॉल्यूशन तो बंद हो गया सर, मुझे लगता है अब शाही रह गया। और शाही मुझे लगता था कभी भी बंद हो सकता है। देखा, शक्ल से नहीं जाना चाहिए इसका मतलब। शाही सिनेमा हॉल लगता था 1970 में, ये बंद हो जाएगा 1971 में, और आज 30-50 साल हो गए, अभी भी चल रहा है। मैंने शाही सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखी थी, 2 बदन। फौज के लोगों के प्रति मेरा प्यार उस 2 बदन फिल्म के टिकट खरीदने के वाकये से हुआ। शाही सिनेमा हॉल में जो टिकट की विंडो होती थी वो बंद होती थी और लाइन लगी होती थी, और जैसे ही वो टिकट की विंडो खुलती थी लाइन टूट जाती थी। वो डिसिप्लिन तब तक ही होता था कि हम खड़े लाइन में खड़े हैं। तो एक जब हम 2 बदन फिल्म देखने गए थे, तो मेरे वो बचपन के दोस्त अभी मेरे साथ हैं यहाँ आए हुए, तो मेरे सामने एक फौजी था, जवान था, मतलब कोई रैंक नहीं था ऐसा कि कैप्टन या लेफ्टिनेंट का कैप्टन। तो वो खड़ा था, बड़े डिसिप्लिन से खड़ा था, यंग होगा मेरे ख्याल से 22-21 साल का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा। और जैसे ही वो टिकट विंडो खुली तो हबड़ा दबड़ी मच गई। तो अंदर से जो टिकट खरीद रहा होता था उसको नहीं पता होता था कि बाहर कौन है। तो उसने ऐसे, मतलब मैंने जिंदगी में इससे बड़ा, इतनी फिल्मों में काम कर लिया, इससे अच्छा डायलॉग नहीं सुना है। तो उसने अपना हाथ टिकट विंडो में डाला और अंदर से उस बंदे ने कहा, घबरा क्यों रहा है, दे रहा हूं टिकट। तो इसने इसी हाथ से उसका कॉलर पकड़ा, उसको जमीन से 2 इंच ऊपर उठाया। उसने कहा, गोली से नहीं घबराया तो तेरे से क्या घबराऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डायलॉग नहीं सुना, बड़ी फिल्मों में मैंने काम किया। तो मेरे मन में उसके प्रति जो एक श्रद्धा जागी, फौज के उस जवान के प्रति, वो आज तक और आने वाले जितने साल में हूँ तब तक रहेगी। फिर मैं भाग गया घर से, मतलब ऑडिशन देने, पूरी तरह से नहीं भागा। सुबह चला गया चंडीगढ़, शाम को वापस आ गया, माँ के मंदिर से पैसे चुराए गया। वहां पर मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। ये जहाँ कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुड़ तोड़ के मैं यहीं पर आया हूँ। फिर उसके बाद 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया थिएटर में, एक्टिंग में, चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल मिला। फिर मैं बॉम्बे गया, फिर मैं लखनऊ गया वहाँ से पढ़ाने। फिर मैं वहाँ से 3 जून 19 भाई साहब को पता होगा, वो वाले भाई साहब को पता होगा। जब शुरू में जाते हैं ना तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, फिर इधर से, तो आदमी बड़ा भयानक लगता है। भयानक मतलब अच्छे तरीके से भयानक, ऐसा नहीं। अब तो एक पर्सनैलिटी, अब तो फैशन है। तो फिर लोग मुझे कहते थे आप राइटर बन जाओ जी।